शायद ही कोई हो जो दूसरी तीसरी या चौथी शादी ना करना चाहता। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 4 शादी एक मर्द कर सकता है अगर वो इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकता है। खातिन बज़ाहिर ये कहती हुई नजर आती हैं कि जनाब हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वो हमारे खर्चे पूरे नहीं कर सकता। जब वो आप अपने आप से आवाज़ार हो जाएंगे तो आप किसी के लिए राहत का सबब तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो अपने आप को राहत नहीं दे पा रहे। हाल ही में गैलप के सर्वे के नताइज सामने आए हैं और सर्वे के मुताबिक 40% पाकिस्तानी दूसरी शादी के हक में है, जबकि 60% लोग इसकी मुखालिफत करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मर्द ज़्यादा हिमायत करें और तकरीबन 50% मर्द दूसरी शादी के हक में है, जबकि ख़वातीन में ये सिर्फ 30% ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि मर्द और ख़वातीन इस मामले में इतना मुख्तलिफ क्यों सोचते हैं? दूसरी शादी के लिए मौशरती और अखलाकी हदूद क्या हैं? इसमें सबके जज्बात और हुकूक का एहतराम आखिर कैसे मुमकिन है? और क्या दोनों बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक का किया जा सकता है? इसी आम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब। बुखारी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सर, गैलप सर्वे के नताइज तो आपने देख लिए, क्या वाकई पाकिस्तान में दूसरी शादी को इतनी कबूलियत मिल रही है? और मिल रही है तो क्यों, वजह क्या है? मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि मैंने एक दौर में एक शेर लिखा था कि जो मयस्सर है गर मयस्सर हो और फिर चाहिए भी क्या। वाह वाह। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो मयस्सर होता है वो मयस्सर नहीं होता, वो हमारा हो के भी हमारा नहीं होता, वो चाहे औरत की सूरत में हो या मर्द की सूरत में। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि 40% या 60%, तो साहब देखिए शायद ही कोई हो जो दूसरी तीसरी या चौथी शादी ना करना चाहता। शायद ही कोई हो, क्योंकि मेरे पास लोग आते रहते हैं। लेकिन ना करने की जो वजूहात हैं, पहले जो औरत हमारे सामने एक वो सती सावित्री के तौर पर आया करती थी, अब ज़ाहिर औरत एक और तर्ज पर सामने आई है, वो चैलेंज कर रही है। जब वो एक चैलेंज से नबर्द आजमा होगा और वो कहेगा मैं तो इस एक चैलेंज को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं दूसरा चैलेंज कैसे जिंदगी में ले आऊं? तो उसमें फाइनेंशियल का नाम बाहर आता है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 4 शादी एक मर्द कर सकता है अगर वो इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकता है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी इमोशंस के साथ ज़्यादातर होती है, लेकिन हम उसे जब फाइनेंस का पर्दा देना शुरू कर देते हैं तो बुनियादी तौर पर कहीं इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही होती। और फिर बाहर आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरी जज्बाती कैफियत का ये ख्याल नहीं रखता। तो बाहर आके आप क्या कहेंगे? पैसे ही नहीं है, खाना सही वक्त पे हम लोग नहीं खा सकते हैं, मेरी ये वाली ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, वो वाली ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। और खातिन बज़ाहिर ये कहती हुई नज़र आती हैं कि जनाब हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारे खर्चे पूरे नहीं कर सकता। हमें मेंटेन, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो मैं मेंटेन नहीं कर पाता। तो मेंटेन करने में सबसे बड़ा किरदार होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। अगर एक मर्द इमोशनली इंटेलिजेंट है और वो अपनी खातून बीवी का कि इमोशंस को अच्छी तरह से देख पाता है, तो वो 4। यानी आप कह रहे हैं कि अगर इमोशंस का ख्याल रखता है, तवज्जो देता है, तो फिर वो घर में ही अगर वो दे रहा है तवज्जो, तो फिर बाहर शॉपिंग के लिए बेगम की फरमाइश कम आएगी। कम आएगी। देखिए जो आपके साथ खुश है ना, वो आपका साथ देने पर भी खुश होगी। और अगर आप उसके साथ इस तर्ज पर रिश्ता अपना रखेंगे कि नहीं शो शा देख दिखावा, मतलब वो यही है कि अगर घर में वो अवेलेबल नहीं है मर्द, तो फिर वो कोशिश करेगी कि बाहर चले जाएं जहाँ पे सिर्फ हम दो ही हों और हमें वक्त मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात आपकी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त का मतलब होता है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, वो चाहे 10 मिनट आपके हिस्से में आए या 30 मिनट आए, वो 10, 30, 50 मिनट अगर जिसके पास आप है, अगर उसका पास भी आपको है और आप उसके साथ वो वक्त उसी तर्ज पर गुजार रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो रीफिल होता है। सही। उसके बाद फिर एक बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि उसकी तरबियत शुरू से नहीं हुई, देखिए हाकमियत का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, हाकिम असल में महकूम होता है, जो हाकिम होता है। हमारे यहाँ हाकिम होने को जब तरजीह देता है, तो फिर महकूम तो वो रियाया हो जाएगी। उसके बाद फिर उसने बीवी रियाया में से तो नहीं होती। बीवी तो एक ऐसा हिस्सा है आपके ज़िंदगी का जो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है, जो आपको मुकम्मल होने में मदद देती है। और अगर आप बीवी के होते हुए आप अपने आप को अधूरा फील करें और वो आपको अधूरा फील करे, फिर चाहे आप जितनी, अब देखिए पैसों के एतबार से अगर हम देखें, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे अच्छे खासे पैसे वाले, लेकिन एक ही शादी रखी हुई है। और एक ही शादी का मतलब एक ही शादी रखी हुई है, यदि बाहर भी उनके कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो मुकम्मल हो रहे हैं। तो जब आप तकमील को देखते हैं तो उसमें पैसे नहीं आते। और बुखारी साहब हम ये भी देखते हैं कि हर कोई चाहता है, एक शादी होती है, मसले होते हैं, तो वो चाहते हैं दूसरी शादी कर ले। मतलब रिजल्ट तो डिफरेंट नहीं है, मसला तो वही रहेगा बीवी के ऊपर बीवी, फिर बीवी, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा। और ये भी सूरत हाल होती है अब, जैसे कि ख़वातीन भी दूसरी शादी करने के उस तरह से हक़ में नहीं है जिस तरह मर्द हमने देखे। मर्द हजरात चाहते हैं कि दूसरी शादी हो जाए। ये कितना बड़ा अलमिया है। और जो औरत चाहे दूसरी शादी करना, ये कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन है। क्यों ना चाहे, पहले तो ये है कि अगर औरत का ज़ाहिर एक तलाक हो गई है, खुला हो गई है, जो भी
उससे तो फ़ौरन दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन होता ये कि मेरा पहला तजुर्बा चूँकि ठीक नहीं रहा तो मुझे दूसरे तजुर्बे के लिए अभी टाइम चाहिए। टाइम नहीं होता कोई, किस चीज़ का टाइम चाहिए? मुझे तो ये खुद आज तक सवाल समझ नहीं आया कि मैं अभी 1-2 साल अपने करियर को, चीज़ों को, इसको देखूंगी। इमोशन जो आपके होते हैं वो चार्ज रहें तो चार्ज रहते हैं। एक वक्त होते इंसान आवाज़ार हो जाता है। जब वो आप अपने आप से आवाज़ार हो जाएंगे तो आप किसी के लिए राहत का सबब तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो अपने आप को राहत नहीं दे पा रहे। सही। अच्छा, मर्दों के हवाले से ये भी बड़ी बात होती है कि अगर वो इंसाफ कर सकें तो फिर मतलब इंसाफ आप मौशी लिहाज से, फिर आपने वक्त भी देना है, फिर आपने इमोशनली अवेलेबल भी होना है। तो क्या आजकल के इतने जदीद दौर के अंदर जहाँ भाग दौड़ लगी हुई है, हर कोई अपनी मसरूफियात में है, ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। देखिए, इमोशनली अवेलेबल होने का मतलब फिजिकली अवेलेबल हर वक्त होना नहीं होता। इमोशनली अवेलेबल का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। आप देखिए कि वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो आप देखिए एक हल्का सा टेक्स्ट, एक जुमला, देखिए शादी से पेशतर भी तो टेक्स्ट होते हैं ना जी। वो 2-4 दिल भेज दिए, उधर से 2-4 दिल वापस आ गए, चाय का कप भेज दिया कि तुमने नाश्ता किया या नहीं किया। हमारे यहाँ कितने मर्द हैं जो नाश्ता करने बैठे हो सिर्फ इतना ही पूछने कि आपने नाश्ता किया था? नहीं पूछते। वो कहते वो तो कर लेगी, जब भूख लगेगी उसको कर। और हालांकि आपके उसके कहने से उसका दिन बन जाए। छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं करते। और अगर ये और इंसाफ कहते साहब इसी को है। इंसाफ ये नहीं कहते कि 2 लाख उसको दे दो, 2 लाख उसको दे दो, 2 लाख इसको दे दो। इंसाफ ये है कि आप मयस्सर हो। वो अगेन मुझे परवीन शाकिर का वो बड़ा खूबसूरत शेर उसका था कि वो मेरे पाँव को छूने झुका था जिस लम्हे, जो मांगता उसे देती अमीर ऐसी। वाह 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 वाह। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये है कि वो वहाँ भी चरण छुए जा सकते हैं। और बेशक बुखारी साहब, ख्वातीन चाहती क्या है, डिमांड ही क्या है? तो मोबाइल पे नाम सेव किया होता है बड़े बड़े ओहदेदारों के नाम से। और ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ख्वातीन चाहती क्या है कि रिस्पेक्ट और वक्त चाहती हैं कि वक्त दो और क्वालिटी टाइम हो। और वक्त से मुराद भी मैं अर्ज करूं कि वो वक्त चाहती हैं जो उनका हो। एग्जैक्टली। उसमें ये ना हो कि फोन भी देखा जा रहा है, उसमें बच्चों को भी देखा जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जब ये मर्द कहते हैं ना हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये चरका लगा देता है औरत। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। भाई वो आपसे कह क्यों रही है सुनो, अगर आप सुन रहे हो। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आपको सुनना आता है ना, आप 4 लोगों को भी सुन सकते हैं। वो सिर्फ एक खातून को नहीं, 4 को। और आज आपको पता है जितना तेजी से खुला बढ़ रही है तो दूसरी शादी तो चाहिए। वो कहाँ जाके शादी करेगी वो खातून? तो दूसरी शादी के लिए शराइत क्या होनी चाहिए? एक तो शराइत जब रिश्तों में आ जाती है ना तो वो रिश्ता ही नहीं। रिश्ता बजाते खुद एक शर्त है, उसके साथ शराइत को जोड़ना तो उस रिश्ते की तौहीन। निभाना शर्त ही काफी है मेरा ख्याल है। निभाना, और निभाना किसने होता है साहब? जिसने अपनाना होता है। अब मर्द खास तौर पर जिम्मेदार निबाह का होता है जी। और वो कहता है कि नहीं, निबाह की जिम्मेदारी सिर्फ औरत के सर पर है। औरत के सर पे। जब वो कहते हैं कि निभाना, मैंने निबाह करके निभाना सिखाना है। और यकीन कीजिए साहब, अगर इमोशनली देखना आ जाए ना मर्द को, वो इमोशनली भी अपने आप को देख रहा होता है। उसने इमोशनली उन रिश्तों को देखना होता है। वो उन्हें देखना शुरू कर दे, इस कदर भरपूर और खूबसूरत जिंदगी होती है कि यकीन मानिए। तो बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ख्वातीन का ज़्यादा किरदार है एक शादी को बचाए रखने में, एफर्ट करने में, या मर्द का? किरदार तो दोनों का है, लेकिन मर्द का ज़्यादा किरदार मैं समझता हूँ। देखिए, जिसको जिम्मेदार बनाया गया है ना, जिम्मेदारियाँ उसके पास है, तो फिर किरदार तो मर्द का ही ज़्यादा है। और मैंने इतने अच्छे देखे हैं, 3-3, 4-4 शादियाँ एक ही घर में रह रहे हैं और बड़ी खूबसूरत जिंदगी, आपस में वाकईतन सहेलियों की तरह वो रह रही होती है। क्योंकि वो जो जिसने साथ रखा हुआ होता है वो एहतराम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप वहाँ डॉक्यूमेंट्री तो नहीं शूट करने गए थे? क्योंकि ये बड़े रेयर केसेस होते हैं कि 3-3, 4-4 एक ही घर में रहे। हमने 2 तक तो देखे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्यूमेंट्री करूं ताकि आप सबूत में पेश कर सकूं। वो जाहिर है उनकी प्राइवेसी इंश्योर, लेकिन रहते हैं लोग, बहुत अच्छा रहता है। मर्दों की खुशी की तो बात हो गई ना कि दूसरी शादी, तीसरी खवातीन रहती, लेकिन बहुत सारी खवातीन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि दूसरी बीवी हो, दूसरी शादी हो, उन पर ये जुल्म हो कि उनके साथ फिर ज्यादती शुरू हो जाती है। देखिए, जिस चीज़ की शरीयत में इजाज़त दे दी गई है ना जी, वो फिर जुल्म नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। इसीलिए उसमें कवानीन बताए गए हैं कि आप उनका ध्यान रखें, आप उनका ख्याल रखें। वो जुल्म और ज्यादती नहीं होता है अगर आप उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर आप उनका ध्यान नहीं रख रहे तो एक का भी नहीं रख रहे तो वो भी तो जुल्म है। और दूसरा देखिए, ये जो एक के साथ रह के बाकी बाहर लोगों के साथ रह रहे होते हैं, वो तो जुल्म के साथ साथ हराम भी है।
तो उससे बेहतर नहीं कि वो हलाल जुल्म चलो हो जाए। हलाल वही समझ लेंगे। लेकिन इसको सोसाइटी में नॉर्मल कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को? और साथ ही जिस तरह ख़वातीन के मामले में आप कह रहे थे कि ख़वातीन अब इतनी बड़ी रेशो है खुला लेने की, डाइवोर्सेस की, तो वो भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो अपना पार्टनर तलाश करना है। इसको सोसाइटी में हम किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं? देखिए, मुआशरे को ना आप ज़रूर अहमियत दें, लेकिन इतनी अहमियत ना दें कि वो आपके ज़ात से बड़ा हो जाए। मुआशरा सिर्फ बात करने के लिए होता है। जी। हमें ये देखना है कि हम चीज़ों को किस तर्ज पर देख रहे हैं। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जी। आप जितने ऑड लेकिन शरिया के मुताबिक कपड़े पहन के बाहर चले जाते हैं, आपने अपने आप को ढांप रखा है। अगर आप मुतमईन है तो मुआशरा कुछ नहीं कर सकता। तो इत्मीनान कल्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दुनिया कब चुप रहती है साहब, वो तो आपके सामने है, तो कहने दे जो कहती है। मुआशरे के पीछे आप चलेंगे ना, और मैंने ये अक्सर देखा है सर, रिश्तों की जब बात होती है ना, खुदा से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं वो तो खुदा के साथ उस तर्ज पर रहते हैं, खुदाई से जुड़े रिश्ते खराब करते हैं। वो जो लोग हैं ना हमारे इर्द गिर्द मौजूद, तो किस किस के मेयार पर पूरे उतरोगे? फुफ्फो का अपना है, खाला का अपना है, चचा का अपना है, मामू का अपना है, ये तो तकसीम कर डालेंगे आपको। आपने देखा है कि आप अगर गैर शरई और गैर अखलाकी काम नहीं कर रहे तो फिर मुआशरे की आपको तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं रहे। अच्छा बुखारी साहब, इस बात में कितनी सदाकत है? पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि एक शादी ही बेहतर है, जिसने दूसरी शादी की है वो रुल ही रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुलने वाले हमने पहली वाले भी बहुत देखे, जो नहीं करते हमने वो भी रुलते हुए देखे हैं, जो करके बैठे हमने वो भी देखे हैं जिनकी कदर भी बढ़ जाती है। कदर भी, हाँ, वो ऐसे भी है, कदर जिनकी बढ़ जाती है। ये सब कुछ है। देखें, जिसको निभाना, बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिसको निभाना आता है, जितनी टॉक्सिक फैमिली के अंदर, अगर मैंने बल्कि ये भी देखा, मेरे पास एक कपल इस तरह का आया, उनकी बहुत टॉक्सिक फैमिली थी। मैंने उन दोनों को बताया कि आप एक दूसरे के साथ कैसे ठीक रह के कम से कम वो जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे अपने आप को महफूज रख सकते, वो उसी बुरे लोगों के अंदर रहते हुए बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये ऐन मुमकिन है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि ये मुमकिन है कि अगर आप निभाना जानते हैं ना, तो Yes, कोई भी रिश्ता हो आप निभा जाते हैं। यकीनन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का।